नमस्कार दोस्तों, मेरा संघर्ष एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मित्रों, आप पढ़ रहे हो, हमारे इस ऑडियो को सुन रहे हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को देख रहे हो और चैनल को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं मित्रों आपको पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 में जो लिखा हुआ है वो आप बिना समय वेस्ट किए ध्यान से सुनें ताकि आपको आगामी परीक्षा में काम आ सके। विजन 2035, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी जारी। नीति आयोग ने 14 दिसंबर 2020 को विजन 2035 नीति पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया शीर्षक के एक श्वेत पत्र जारी किया। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने के काम की निरंतरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने 10 दिसंबर 2020 को संसद परिसर के संसद मार्ग में नए संसद भवन का शिलान्यास किया। नए भवन में लोकसभा कक्ष में 828 सदस्यों के बैठक की क्षमता होगी, जबकि राज्यसभा में सदस्यों के लिए 384 सीटें होंगी। नया संसद भवन भूकंप प्रतिरोधी और सबसे आधुनिक डिजिटल तकनीकी के अनुकूल होगा। यह 971 करोड़ की लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया। DRDO की सबमशीन गन ने पूरे किए उपयोगकर्ता प्रशिक्षण। रक्षा अनुसंधान द्वारा विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन एक 5.56x3 मिमी की सबमशीन गन ने 10 दिसंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय के उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। DRDO द्वारा डिजाइन जाइंट प्रोटेक्टिव वेंचर कार्बाइन GVPC एक गैस चलित अर्धस्वचालित हथियार है और इसकी फायर करने की दर 700 राउंड प्रति मिनट की से अधिक है। लक्षद्वीप में भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया जो 100% जैविक है। लक्षद्वीप में सभी कृषि गतिविधियों को सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशक के उपयोग के बिना किया जाता है। सिक्किम के बाद लक्षद्वीप देश का दूसरा ऐसा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसने यह उपलब्धि प्राप्त की है। वर्ष 2016 में सिक्किम पूरी तरह से जैविक घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। PMWANI योजना को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2020 को देश भर में फैले आसानी से सुलभ सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट को सक्षम करने के लिए PMWANI वाईफाई ससेक्स नेटवर्क इंटरफेस नामक एक सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क को स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत पूरे देश में फैले पब्लिक डाटा ऑफिसेज PDOS के माध्यम से वाईफाई सेवा प्रदान के लिए पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स PDOAS द्वारा सार्वजनिक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2020 में भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर 2020 को वर्ष 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई। मणिपुर के नोंगपोंग, सेमकई,
को सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन चुना गया है। इसके बाद AWPS सुरमंगलम तमिलनाडु को दूसरा और खरसांग पुलिस स्टेशन अरुणाचल प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। चक्रवाती तूफान बुरेवी से केरल और तमिलनाडु प्रभावित। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व और उससे सटे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के ऊपर बने उच्च दबाव से उत्पन्न चक्रवाती तूफान बुरेवी ने 30 नवंबर से 5 दिसंबर 2020 तक अपना प्रभाव दिखाया। इसने त्रिकोमाली, श्रीलंका, पब्बन तमिलनाडु और कन्याकुमारी तमिलनाडु को सर्वाधिक प्रभावित किया। चक्रवाती तूफान बुरेवी का नामकरण मालदीव्स द्वारा किया गया था। IMO मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश बना भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS को एक भाग के रूप में 22 नवंबर 2020 को मान्यता दी गई। इसके साथ ही भारत दुनिया का एकमात्र चौथा देश बन गया है। इसके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपनी स्वतंत्र नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। भूटान में रुपे कार्ड का दूसरा चरण लॉन्च। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने 20 नवंबर 2020 को आभासी माध्यम से भूटान में रुपे कार्ड चरण दूसरा की शुरुआत की। रुपे कार्ड के दूसरे चरण के लॉन्च के साथ भूटानी कार्ड धारक भारत में रुपे नेटवर्क तक आसानी से पहुंच सकेंगे। रुपे कार्ड एक भारतीय क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसकी POS डिवाइस, ATM और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर स्वीकृति है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।